स्टॉप, बस 10 सेकंड के लिए अपना फोकस यहाँ ले आओ। जो भी चल रहा है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डिस्ट्रैक्शंस सब साइड पे रख दो और इसे ध्यान से सुन लो। अगर तुमने ये साल के लास्ट 45 दिन सही से इन्वेस्ट कर दिए तो तुम अगले साल अपनी लाइफ का बिगेस्ट इम्पैक्ट कर सकते हो। 45 दिन ज्यादा नहीं होते, बट ये 45 दिन गेम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग इस टाइम रिलैक्स मोड में होते हैं, ये सोचकर कि नेक्स्ट ईयर करेंगे, 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, पर तुम आज से स्टार्ट करो। सोचो, जब लोग पार्टी कर रहे होंगे तुम मेहनत कर रहे होंगे, जब लोग सो रहे होंगे तुम खुद को बदल रहे होगे, जब दुनिया 2026 का वेट करेगी तुम 2026 को ऑलरेडी जीत चुके होगे। 45 दिन, एक डिसिप्लिन, एक गोल और एक ऐसा कमबैक जिसके बारे में फ्यूचर में तुम खुद को प्राउड फील करोगे। पर सवाल सिर्फ इतना है, आज से स्टार्ट करना है या फिर 1 साल और वेस्ट करना है? चॉइस इज योर्स। सबसे पहले सच का सामना करो। पिछले साल इसी टाइम तुमने बोला था नेक्स्ट ईयर आई विल चेंज, और उससे पहले साल भी तुमने यही बोला था, और आज तुम फिर वही सेम रूट, सेम हैबिट्स एंड सेम एक्सक्यूजेस, क्योंकि तुम यही सोचते रह गए कि नवंबर आ गया, अब क्यों शुरू करूं, न्यू ईयर से करूंगा या इस बार प्रॉपर प्लान बना के शुरू करूंगा, बस परफेक्ट टाइम आ जाए तब शुरू करूंगा। बट तुम्हारा परफेक्ट टाइम कभी नहीं आया। तुम प्लानिंग करते रहते हो बट तुम्हारी लाइफ में चेंज नहीं आता। सबसे पहले तुम सच का सामना करो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि किसी भी चीज का सोल्यूशन तब तक नहीं निकलता जब तक तुम उसके रूट कॉज तक नहीं जाते। तो तुम अपनी प्रॉब्लम को समझो। तुम प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम कंफर्टेबल हो। तुम अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं चाहते, बस तुम कंफर्टेबल चेंज चाहते हो। जैसे कि वर्कआउट करूंगा पर अच्छे शूज आने के बाद, स्किल सीखूंगा पर जब मोटिवेशन आएगा तब, प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा बस एक मूड सेट हो जाए। ये कंफर्ट जोन है, और इसको एक सिंपल लाइन में समझो, जो आज करना चाहिए वो कल पे डाल देना। बस इतना सा रूल है। काम मुंह पे होता है पर दिमाग बोलता है अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। तो अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 7 स्टेप्स देने वाला हूं। अगर तुमने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए तो तुम्हारा गोल अचीव होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। बट पहले गोल क्लैरिटी। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो इन 45 दिन में। नॉट 10 गोल्स, जस्ट 1 to 2 इंपॉर्टेंट गोल, जैसे कि वेट लॉस करना है या बॉडी फिट करनी है, कोई नई स्किल सीखनी है जैसे एडिटिंग, इंग्लिश बोलना या कोडिंग, या फिर यूट्यूब में कंसिस्टेंसी बनानी है या स्टडी में इंप्रूवमेंट करना है। अपना फोकस सिर्फ 1 या 2 गोल्स पर रखो, क्योंकि फोकस सक्सेस लाता है और कंफ्यूजन प्रोग्रेस को खत्म कर देता है। जब गोल फाइनल हो जाए उसे कहीं लिख दो, पेपर पर, डायरी में, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही लिख दो। कमेंट में बस एक लाइन लिखना, These 45 days are only for this goal। गोल डिसाइड कर लिया तो अब बिना सोचे ये स्टेप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। स्टेप 1, रात को फोन बेड से दूर रखो। जब फोन हाथ के पास होता है हम फोन में स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और फिर सुबह अलार्म को स्नूज कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, रात को फोन स्टडी टेबल या फिर अलमीरा पर रख दो और सुबह का अलार्म फोन पर लगाओ, ताकि जब तुम सुबह उठो तो तुम्हें अलार्म बंद करने के लिए बेड से उठना पड़े। इससे क्या होगा, सुबह बेड से निकलना इजी होगा, तुम्हारा ब्रेन फ्रेश रहेगा और तुम्हारी मॉर्निंग कंट्रोल में होगी। स्टेप 2, 10 मिनट मॉर्निंग मूवमेंट। अगर जिम नहीं जा सकते तो 10 मिनट कम से कम घर पे ही एक्सरसाइज कर लो। कैसे करोगे, सुबह बेड से उठो, तुरंत टाइमर लगाओ 10 मिनट का, 3 मिनट जंपिंग जैक्स करो, 3 मिनट स्क्वाट्स करो, 2 मिनट पुशअप्स कर लो, 2 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो। इससे क्या होगा, इससे एनर्जी बूस्ट होगी और एनर्जी बूस्ट होने से फोकस शार्प होता है, तुम्हारा मूड पॉजिटिव रहेगा। स्टेप 3, नॉन निगोशिएबल टास्क। रोज एक काम ऐसा करो जो चाहे कुछ भी हो जाए कंप्लीट होगा। ये वो टास्क होता है जो तुम्हारे गोल को डायरेक्टली इंप्रूव करता है। इसको अप्लाई ऐसे करना है जैसे तुम्हारा गोल है एग्जाम प्रिपरेशन, तो तुम डेली ये टास्क बनाओ कि आज एक चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर गोल है वेट लॉस तो आज 30 मिनट्स वॉक होगी, फिर चाहे दिन कितना भी बिजी हो, पर ये टास्क स्किप नहीं होना चाहिए। स्टेप 4, रोज 30 मिनट्स सिर्फ अपनी स्किल पर इन्वेस्ट करो, चाहे तुम्हारा गोल कुछ भी हो, क्योंकि एक स्किल डेवलप करने से रिजल्ट 10x बेटर मिलता है। अगर तुम्हारा गोल है लर्निंग इंग्लिश तो तुम ऐसा सोचो, मैं रोज 30 मिनट्स इंग्लिश इंप्रूवमेंट को ही दूंगा। 15 मिनट इंग्लिश रीडिंग करूंगा, उसमें न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स कुछ भी पढ़ सकते हो, और 15 मिनट स्पीकिंग प्रैक्टिस करूंगा, चाहे मिरर के सामने ही क्यों ना प्रैक्टिस करनी पड़े, मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा। अगर तुम्हारा गोल है लर्निंग कोडिंग, मैं हर दिन 30 मिनट कोडिंग पर ही काम करूंगा, या तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर न्यू कंसेप्ट समझूंगा या फिर एक स्मॉल प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिस करूंगा। अगर तुम्हारा गोल है यूट्यूब पर वीडियोस बनाना, तो ऐसा सोचो, मैं डेली 30 मिनट्स अपने यूट्यूब चैनल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, कभी स्क्रिप्टिंग करूंगा, कभी एडिटिंग करूंगा और कभी आइडियाज नोट डाउन करूंगा। मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूंगा, इससे कंपाउंड इफेक्ट होगा। इन 45 दिन में तुम 23 घंटे एक स्किल पर इन्वेस्ट करोगे और यही छोटी छोटी कंसिस्टेंसी एक बड़ा रिजल्ट क्रिएट करती है। स्टेप 5, जहां तुम काम करते हो वो जगह तुम्हारी क्लीन होनी चाहिए। रोज रात को 5 मिनट अपनी डेस्क क्लीन करो, सिर्फ जरूरी चीजें ही रखो, लैपटॉप, नोटबुक और पेन। इससे क्या होगा, इससे माइंड डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। स्टेप 5, सोशल मीडिया टाइम मैक्सिमम 30 मिनट्स।
अपना सोशल मीडिया टाइम सिर्फ 30 मिनट्स पर डे रखो। सबसे पहले इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। हर बार जब फोन वाइब्रेट करता है और तुम्हारा फोकस टूट जाता है, इसलिए नोटिफिकेशन बंद। फिर एक सिंपल रूल लगाओ, सुबह 15 मिनट और रात को 15 मिनट, बस। इसके अलावा इंस्टाग्राम बंद या कोई भी सोशल मीडिया ऐप बंद रहेगी। तुम सोशल मीडिया के स्लेव मत बनो, टाइम को कंज्यूम मत होने दो, टाइम को यूज करो अपनी ग्रोथ के लिए। स्टेप 7, नाइट रिफ्लेक्शन। सोने से पहले सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना खुद से, क्या मैं आज 1% बेटर हुआ? अब सुनो, ये कैसे करना है। हर रात को एक नोटबुक खोलो और बस 3 चीजें लिखो। पहली चीज, आज मैं क्या अच्छा किया, चाहे छोटा इंप्रूवमेंट ही हो। यू शुड एक्नॉलेज योर विंस। दूसरी चीज, कहाँ गलती हुई। गलती लिखने का मतलब गिल्ट नहीं, बस क्लैरिटी पाना है। और तीसरी चीज, कल मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। ये तुम्हें नेक्स्ट डे के लिए भी क्लियर डायरेक्शन देगा। जब तुम ये रोज लिखोगे, तुम सिर्फ दिन कंप्लीट नहीं कर रहे होगे, तुम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे होगे। और प्रोग्रेस ट्रैक करने से मोमेंटम बनता है। तो अब सुन ध्यान से, 45 दिन मतलब 1080 घंटे। इतना टाइम काफी होता है किसी भी एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, मोटिवेशन तो एक स्पार्क है। तुम्हें जो चाहिए वो है एक्सक्यूशन, मतलब एक्शन। रोज का डिसिप्लिन, रोज का काम। अगर तुम्हारा फोकस टाइट है तो इन 45 दिन में तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकते हो। सुन, पहले 15 दिन सबसे मुश्किल होंगे। काम टफ नहीं होगा, पर तुम्हारा माइंड चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये दिमाग तुम्हें बोलेगा, कल से कर लूंगा, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, अभी मूड नहीं है। लेकिन याद रखो, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा कंफर्ट जोन बोल रहा है। अगर तुम इन 15 दिन में डिसिप्लिन से सर्वाइव कर गए तो बाकी 30 दिन मोमेंटम तुम्हें खुद पुश करेगा। अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। इस बात को समझो, कंफर्ट जोन के 2 एनिमीज होते हैं। पहला होता है प्रोकास्टिनेशन, मतलब कल कर लूंगा, और दूसरा होता है एक्सक्यूजेस, टाइम नहीं है, मूड नहीं है। जब भी कोई आप नई चीज स्टार्ट करते हो तो दिमाग आपको रोकता है, क्योंकि दिमाग फेमिलियर चीजों को सेफ समझता है। बट ग्रोथ स्टार्ट एग्जैक्टली वेयर कंफर्ट एंड्स। लेट्स ब्रेक दिस इनटू 3 फेजेस ऑफ फर्स्ट 15 डेज। फेज 1, डे 1 to 5, रेजिस्टेंट मोड। पहले 1 से 5 दिन तुम फील करोगे, मन नहीं कर रहा, कल से स्टार्ट करूंगा, बस थोड़ी देर फोन देख लेता हूं। और ये सब नॉर्मल है, ये तुम नहीं, ये तुम्हारा माइंड तुम्हें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। माइंड ट्रिक, अब ये ध्यान से सुनो। तुम परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस स्टार्ट करो। सिर्फ उस काम को किसी भी तरह शुरू करो, क्योंकि परफेक्शन मोमेंटम को खत्म करता है। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि तुम टाइमर सेट करो सिर्फ 5 मिनट के लिए, और खुद से बोलो, बस 5 मिनट काम करता हूं, उसके बाद देख लूंगा। एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारा गोल है पढ़ाई करना, तो बोलो बस 5 मिनट फॉर्मूला रिवाइज करता हूं, एंड ट्रस्ट मी, उस 5 मिनट के बाद तुम 30 मिनट तक पढ़ चुके होगे बिना रियलाइज किए। दिस इज हाउ मोमेंटम क्रिएट्स मोटिवेशन। स्टार्ट छोटा हो सकता है, बट कंटिन्यूएशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। फेज 2 पे आते हैं, अगले 6 से 10। इसको हम बोलते हैं डाउट फेज। अब तुम काम तो कर रहे हो, बट अब तुम्हारा माइंड बोलना शुरू करेगा, ये सब वेस्ट जैसा लग रहा है, कोई प्रोग्रेस दिख ही नहीं रही, छोड़ दे, ये तेरे से नहीं हो पाएगा। तो सुनो, ये सारी थॉट्स नॉर्मल है। हमारा माइंड हमेशा रिजल्ट्स के थ्रू मोटिवेशन ढूंढता है, लेकिन रियल प्रोग्रेस पहले खुद के अंदर होती है और बाद में बाहर दिखती है। माइंड ट्रिक, तो तुम रिजल्ट्स मत देखो, अपनी कंसिस्टेंसी देखो। तुम्हारे रिजल्ट्स में टाइम लगेगा, पर कंसिस्टेंसी तुम्हारा पहचान बनाती है, तुम्हारा कैरेक्टर बनता है। डेली रूल, तो तुम रोज सिर्फ एक नॉन निगोशिएबल टास्क कंप्लीट करो, बस एक, चाहे छोटा हो या बड़ा। नॉन निगोशिएबल मतलब तुम्हें करना ही करना है, बस एक, चाहे छोटा ही हो, बट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारा आज का टास्क है एक चैप्टर फिनिश करना, तो चाहे तुम सिर्फ एक पेज ही कंप्लीट करो, लेकिन वो टास्क कंप्लीट होगा। टाइनी विक्ट्रीज पहचान बनाती हैं। जितनी छोटी जीत होगी उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। फेज 3, अगले 11 से 20 दिन रूटीन शेप लेने लगता है। अब तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों अडेप्ट कर जाएंगे। अब तुम फील करोगे यू आर गेटिंग बेटर, लेट्स पुश मोर। और ये मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। माइंड ट्रिक, सुन ध्यान से, जो प्रोग्रेस हो रही है उसे सेलिब्रेट करो। अगर तुम सेलिब्रेट नहीं करोगे तो तुम्हारा माइंड बोलेगा इसमें क्या स्पेशल है, और मोटिवेशन धीरे धीरे डेड हो जाएगा। डेली एक्शन, हर रात रिफ्लेक्शन में सिर्फ एक लाइन लिखो, आज मैं किस चीज में इंप्रूव हुआ। तो तुम लिखोगे जैसे, आज मैं 10 पुशअप्स से 15 पुशअप्स में पहुंच गया, आज मेरा स्क्रॉलिंग टाइम 25 मिनट तक लिमिटेड रहा। इतना सिंपल। प्रोग्रेस इक्वल टू मोटिवेशन। जितना प्रोग्रेस देखोगे उतना और पुश करोगे। डिसिप्लिन इज डूइंग इट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। मोटिवेशन शुरू कराती है, पर डिसिप्लिन खत्म करता है। फाइनल लाइफ कोच मैसेज, फॉर द फर्स्ट 15 days डोंट चेज परफेक्शन, चेज कंसिस्टेंसी। कंफर्ट जोन तुम्हें पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करेगा, पर जब तुम एक बार कंसिस्टेंसी प्रूव कर दोगे, तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। 45 दिन में रिजल्ट मिलेगा, 15 दिन में हैबिट मिलेगी, और आज से एक्सक्यूशन मिलेगा। डे 45, 2 जिंदगियां। तुम कैसे दिखोगे और कैसा फील करोगे। 45 दिन बाद तुम अपने आप के 2 वर्जन देखोगे, बाहर नहीं अंदर। पुराना तुम बिफोर 45 days, जो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ओवर थिंकिंग करता है, काम स्टार्ट करता है पर फिनिश नहीं कर पाता, अपने कंफर्ट को प्रायोरिटी देता है और ग्रोथ को नहीं।
तुम्हारा पुराना वर्जन जो सुबह उठकर थका हुआ फील करता है और रात को गिल्ट के साथ सोता है, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। ये वर्जन सिर्फ जिंदगी जीता है पर बदलता कुछ नहीं है। नया तुम आफ्टर 45 डेज ऑफ डिसिप्लिन। अगर तुम्हारा नया वर्जन जो फोकस्ड है, कॉन्फिडेंट है और क्लियर है, अब तुम कैसे दिखोगे? तुम्हारी आंखों में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस होगा, तुम्हारी पॉस्चर सीधा होगा, एनर्जेटिक रहेगा, तुम्हारा फेस रिलैक्स्ड रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा, तुम्हारी वाइफ्स पावरफुल होगी और डिसिप्लिन रहेगी। और अब तुम कैसा फील करोगे? तुम्हें तुम्हारी जिंदगी अपने कंट्रोल में लगने लगेगी, डिस्ट्रैक्शन वीक लगेंगे क्योंकि तुम स्ट्रांग हो गए हो। तुम्हें अपने एफर्ट्स में प्राउड होगा और तुम्हारे अंदर एक स्ट्रांग बिलीफ है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और सबसे बड़ा चेंज, अब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम डिसिप्लिन वाले इंसान बन चुके हो। सुबह उठकर तुम मिरर में देखोगे और सोचोगे, फाइनली आई शोड अप फॉर माई सेल्फ। तो फाइनली 45 दिन में जिंदगी नहीं बदलेगी लेकिन तुम बदल जाओगे। और जब इंसान बदलता है तो जिंदगी खुद बदलने लगती है। सुन, मैं सीधी बात करता हूँ। तुम हर बार बोलते हो कल से स्टार्ट करूंगा, पर कल कभी नहीं आता। कल फिर वही गिल्ट, वही एक्सक्यूजेस, वही रिग्रेट। अब सिर्फ एक सवाल, एक और साल वेस्ट करोगे या 45 दिन में कम बैक? और एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा बिगेस्ट चैलेंज गोल नहीं है, तुम्हारा ओल्ड वर्जन है जो हर बार एक्सक्यूजेस बनाता है, जो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। अब टाइम आ गया है कम बैक करने का, उस ओल्ड वर्जन को पीछे छोड़ने का। लाइफ सिंपल है, एक्सक्यूजेस जो कंफर्ट देते हैं पर ग्रोथ डिस्ट्रॉय करते हैं, एक्सक्यूशन जो पेनफुल लगता है पर वही डायरेक्शन देता है। और मैं ये बोलने नहीं आया कि यू कैन डू इट, मैं ये बोलने आया हूं यू हैव टू डू इट। यू हैव टू आउटग्रो हू यू आर। यही हार्ड रियलिटी है, या तो 45 दिन का डिसिप्लिन या फिर 365 दिन का रिग्रेट। डिसीजन तुम्हारा है और फ्यूचर तुम्हारा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टडी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में ये जरूर लिखें, आई विल चेंज माई लाइफ, इट्स पॉसिबल।